इस बकरीद आपने अपने मेन्यू में अपने दस्तरखान पर ये बटरी स्मूथ सिल्की और क्रीमी ग्रेवी वाली मटन अफगानी चाप और जबरदस्त जायकेदार चटपटी चटाकेदार तंदूरी मटन चाप बनाकर खिला दी तो आपके घर वाले और मेहमान अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे और आपके ही गुण गाते जाएंगे और आपके दस्तरखान पर आपकी दावत पार्टी में चार चांद लग जाएंगे। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट आपके हाथ की बनाई हुई इन मटन चाप फ्राई की सुपर डिशेस के सामने फेल हो जाएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, लास्ट तक फुल वॉच करना है। वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले मटन चापों को पानी से 2 से 3 बार धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसके बाद जिस बर्तन में हमने चाप का वेट करना है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट से 202 ग्राम की है प्लेट। अब चापों का वेट करते हैं तो ये है 986 ग्राम, लगभग 750 ग्राम चापें होंगी। तो अब इन चापों को हम डाल देते हैं कुकर में और साथ में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई क्रश की हुई काली मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। बस इतने ही मसाले जाएंगे और साथ ही में हम 1 छोटा मग इसके अंदर पानी डाल देंगे और अच्छे से स्पैचुला से मसालों को मिक्स कर देंगे चापों में चलाते हुए। इसके बाद ढक्कन लगाकर इसमें 4 से 5 विसल्स लेकर चापों को गलने तक बॉईल करेंगे। जब तक कुकर में विसल्स आती हैं हम मटन चाप की हरी भरी ग्रेवी तैयार करने के लिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए हमने 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया लिया है, आधी मुट्ठी पुदीना लिया है फ्रेश, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं कम तीखी वाली और 20 से 25 काजू लिए हैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो तेज वाली हरी मिर्चें का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डाल दिया है हरा धनिया पुदीना और साथ ही में हरी मिर्चों के हमने पीसेस करके इसको तोड़कर डाल रहे हैं और साथ ही में हमने डाल दिए हैं काजू और आधी छोटी प्याली फ्रिज का चिल्ड वाटर। देखा जाए मेजरमेंट से तो 3 से 4 चम्मच पानी होगा, इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अफगानी मटन चाप की हरी भरी ग्रेवी तैयार करने के लिए हरा भरा पेस्ट तैयार हो चुका है ग्राइंड होकर और ये देखिए हमने एकदम थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। निकालते हैं इसको एक प्लेट में और दिखाते हैं आपको इसकी थिकनेस। एकदम परफेक्ट पेस्ट ग्राइंड होकर तैयार हुआ है हरी भरी ग्रेवी तैयार करने के लिए। इधर हम खोल लेते हैं कुकर को, विसल्स आ चुकी हैं इसमें 4 और चेक करते हैं चापों को और ये देखिए चापें अच्छी तरह से गल चुकी हैं और थोड़ा सा इसमें पानी है। पानी के स्टॉक को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे बचा कर रखेंगे। चापों को निकाल लिया हमने प्लेट में और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए हम एक बार और आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी इजीली टूट रही है, अच्छी तरह से चापें गल चुकी हैं। तो इसको ठंडा कर लेते हैं और इस स्टॉक को हम बचा कर रखेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। स्मूथ सिल्की और क्रीमी ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़े बाउल में 1 छोटी प्याली दही लेंगे और साथ ही में जो हमने पेस्ट तैयार किया था हरी मिर्च हरा धनिया पुदीने का वो डालेंगे और साथ ही में 1 छोटी प्याली फ्रेश क्रीम डालेंगे। साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई क्रश की हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे नमक, 1 चम्मच डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 नींबू का रस डालने के बाद मिक्सर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को दही के साथ में और स्मूथ सिल्की क्रीमी एक स्लरी बनकर तैयार है मटन चाप फ्राई के विद ग्रेवी के लिए। अब इसके अंदर बॉईल की हुई चापें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इस स्लरी से और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद हमने एक ग्रिल पैन लिया है, उसमें डाला है हमने 2 चम्मच ऑयल और उसके अंदर एक एक करके इसमें चापें रखते जाएंगे और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और इस तरह से 1 से 2 बार ये प्रोसेस करना है। इनको अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हम इनको स्मोक देंगे। यहाँ हमने एक स्टैंडर रख दिया है गैस पर और उसके ऊपर हम इनको गैस की हीट की स्मोक लगाएंगे तो वही फ्लेवर आएगा जो कोयलों से आता है, स्मोकी फ्लेवर। और ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल किसी अंगीठी में कोयलों से पर स्मोक लगाई हुई चापें, तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है। बहुत आसानी से हमने गैस पर तैयार कर ली है और सभी हमने फ्राई करके चापों को स्मोक लगा के तैयार कर लिया है। अब तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। तो हमने यहाँ एक कढ़ाई में लिया है 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ ही में हमने आधी टिक्की बटर डाल दिया है। इसको मेल्ट करने के बाद बटर मेल्ट होने के बाद तैयार की हुई हरी भरी स्मूथ सिल्की और क्रीमी जो स्लरी तैयार की थी उसको डाल देंगे और साथ ही में जो
मटन चापों को बॉईल करने के बाद जो स्टॉक बचाता है 1 कप, वो भी इसके अंदर साथ में ऐड कर देंगे। इसके अलावा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे और इसके बाद इसमें 3 चम्मच हम फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से चलाते हुए। और ये आपकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी हरी भरी। गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और ये देखिए एकदम स्मूथ, सिल्की और क्रीमी, एकदम थिक सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं फ्राई की हुई चापे और इसको सर्व करते हैं। एक सर्विंग प्लेट में निकालते हैं चापों को, ऊपर से डाल देंगे इसकी हरी भरी अफगानी ग्रेवी। और ये लीजिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटन अफगानी चाप फ्राई बनकर तैयार हो चुकी हैं, वो भी विद स्मूथ, सिल्की, क्रीमी और बटरी ग्रेवी के साथ। और स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और चाट मसाला और थोड़ा धनिया पत्ती तोड़कर डाल दी है हमने फ्रेश वाली। और इसको सर्व करते हैं गरम गरम नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर आप इसे एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी एक बार इस हरी भरी मटन अफगानी चाप फ्राई को विद ग्रेवी के साथ बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। क्रिस्पी, टेस्टी, चटपटी मटन तंदूरी चाप बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। झमाझम बारिश हो रही हो और आपका कुछ फ्राइड खाने का मन करे तो बनाओ ये सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटी तंदूरी मटन चाप फ्राई। तंदूरी मटन चाप फ्राई बनाने के लिए हमने 1 किलो 500 ग्राम मटन चाप ले ली है, जिन्हें हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर एक स्ट्रेनर में रख दिया, जिससे चापों में मौजूद एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। और इन चापों को हमने पंखे की हवा में फैलाकर इसको खुश्क कर लिया है। अब इन चापों को गलाने के लिए हम डालेंगे चापों को कुकर में और साथ ही में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें यहाँ कम ही रखना है क्योंकि आगे मैरिनेशन में भी नमक जाएगा। और साथ ही में हाफ गिलास वाटर डाल देंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से स्पैचुला से चलाते हुए चापों में मिक्स कर लेंगे। हमें ना तो पानी ज्यादा रखना है और ना ही चापों को ज्यादा गलाना है। गैस की हाई फ्लेम पर हमने कुकर को रख दिया है और ढक्कन से कवर कर दिया है। एक उबाल अच्छी तरह से आ चुका है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटियाँ लगाकर मटन चाप को गलने तक पकाएंगे। हमने यहाँ कुकर में 3 सीटियाँ लगा ली हैं और ढक्कन खोल दिया है। ये देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है। मटन चाप अच्छी तरह से गल चुकी हैं। गैस की हाई फ्लेम पर इसका सारा पानी रिड्यूस कर लेंगे, सुखा लेंगे। और ये देखिए हमने निकाल लिए हैं सभी चापों को प्लेट में और तोड़ के दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इन चापों को कोटिंग करने के लिए, इनको फ्राई करने के लिए एक तंदूरी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और साथ ही में हमने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, हाफ टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून फूड कलर और 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट लिया है। इनमें से हम कुछ मसाले जैसे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टीस्पून फूड कलर डालेंगे। इसके बाद बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। इन मसालों को तेल में डालने के बाद स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर और फूड कलर हम इसलिए डाल रहे हैं, हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मौजूद हो तो आप वो डालें। और एक छोटी प्याली फेंटा हुआ दही डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए जैसे जैसे हम मसालों को मिक्स कर रहे हैं स्पैचुला से, एक बहुत ही अच्छा सा कलर आता जा रहा है, जिससे हमारी चापों पर बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। और साथ ही में हम यहाँ पर 3 टीस्पून डाल रहे हैं भुने हुए चने का आटा। आप भुने हुए चने के आटे की जगह बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं। और साथ ही में 3 टीस्पून डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा या अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डाल रहे हैं, हाफ टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को और साथ में जो मसाले हमने पहले रोक रखे थे वो भी साथ में डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे 1 लेमन जूस और थोड़े से डाल देंगे हम यहाँ पर सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल की जगह आप कुटे हुए साबुत धनिया का या फिर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक थिक मैरिनेशन तैयार कर लेंगे चापों को कोट करने के लिए। एकदम फाइन, थिक और क्रीमी टेक्सचर में मैरिनेशन तैयार हो चुका है। अब एक एक करके सभी चापे इसके अंदर डालेंगे और इन्हें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप इस मैरिनेशन को हाथों से भी चापों पर अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने हाथों से अच्छी तरह से इस पर मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं सभी चापें मैरिनेशन से। चापों को एक तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम इसके बीच में जगह करेंगे और फॉइल पेपर की एक कटोरी बनाकर बीच में रखेंगे कोयले दिखाकर, और साथ ही में इसके ऊपर डाल देंगे लौंग और इलायची और 1 टीस्पून इसमें बटर डालकर ढक्कन से ढककर इसमें अच्छी तरह से स्मोक लगा लेंगे, जिससे कि स्मोकी फ्लेवर आ जाए, तंदूरी फ्लेवर आ जाए चापों में। अरे भाई, तंदूरी मटन चाप बना रहे हैं तो पूरी तरह से इसमें तंदूरी फ्लेवर आना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ तंदूरी मैरिनेशन बनाया, तंदूरी मसाला डाला और कोयलों की भी स्मोक लगाई है। इससे होगा ये कि पूरी तरह से तंदूर बिना भट्टी के तंदूरी मटन चाप फ्राई बनकर तैयार होगी। इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और एक एक करके उसमें चाप डालते जाएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई होने लगी हैं, एक साइड से फ्राई हो गई चाप और हमने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। तो बस हमें इसी तरह से फ्राई करनी है और इनको फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं तेल से बाहर। यकीन करें इन चाप फ्राई की इतनी अच्छी अरोमा आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तंदूर या भट्टी पर कोई चीज़ बनाई जा रही हो। चापों को प्लेट में निकालते टाइम हम टिश्यू पेपर रखना भूल गए हैं, तो आप जब चाप फ्राई करें तो टिश्यू पेपर प्लेट में पहले रखें, ताकि चापों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से हम दूसरे बैच में भी बाकी की चापें डालकर फ्राई करेंगे और जैसे जैसे ये एक साइड से फ्राई होंगी इनकी साइड को हम चेंज करते जाएंगे। दूसरी साइड से चापों को फ्राई होने के बाद इनको भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने निकाल लिया सभी चापें सर्विंग प्लेट में और फोर्क से क्रश करके दिखाते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी, टेस्टी और अंदर से जूसी और बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चाप फ्राई बनकर तैयार हुई हैं। यकीन करें एक बार जब बनाएंगे तो इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है लेमन जूस और चाट मसाला और साथ में रख दिया हरे धनिए, पुदीने की तीखी चटनी और प्याज के लच्छे। आप इन्हें एज ए स्टार्टर या फिर रुमाली रोटी, तंदूरी नान के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार रेसिपी, बिना भट्टी बिना तंदूर के हमने घर पर ही कितनी आसानी से तंदूरी मटन चाप फ्राई तैयार कर ली हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ऐसे ही जायकेदार और न्यू स्टार्टर तैयार करने के लिए जूसी चिली चिकन रेसिपी, KFC स्टाइल ट्रू टाइप चिकन फ्राई रेसिपी और डिलीशियस क्रिस्पी फिश फ्राई रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।